ओके, तो आज हम टॉपिक ले रहे हैं दो। ठीक है, सबसे पहले जूनिपर के जो डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे, जैसे एम एक्स, ई एक्स और एस आर एक्स है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट अगर बात करी जाए तो या तो आपके पास जूनिपर का राउटर होगा, ठीक है, या फिर होगा स्विच, या फिर क्या होगी, फायरवॉल। सिक्योरिटी में ये है, नेटवर्क में राउटर और स्विच आते हैं जूनिपर के। ठीक है, तो प्रोडक्ट देखेंगे बेसिकली, कौन कौन से मॉडल्स हैं, क्या कैपेसिटी होती है, डेटा शीट्स वगैरह पे भी गो थ्रू करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो जूनिपर की वेबसाइट पे जाओ, सिंपल juniper.net। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाओ, प्रोडक्ट्स पे जाओ। अब इसके अंदर आ जाओ, जूनोस ओएस। ठीक है, जिस या फिर राउटर्स पे देखते हैं पहले, फिर स्विचेस पे चलेंगे और फिर फायरवॉल पे चलेंगे। ओके। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले राउटर की बात करते हैं। देखो, अगर सिस्को से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली एक ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। ठीक है, ये ना जो अपना जो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको आप बोलते हो जूनोस, ठीक है, JUNOS। ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस वो है लाइनेक्स पे बेस्ड। ठीक है, लाइनेक्स पे बेस्ड है, तो मतलब कहने का मतलब ये, अगर आपको थोड़ा बहुत लाइनेक्स का आइडिया है तो इसकी कमांड को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट नहीं होगा। और इसके अंदर एक दो चीज़ें और हैं, जैसे क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप इंटरफेस को एडिट करना चाहते हो, राइट। मान लो आप इंटरफेस को कन्फिगर करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है इसके अंदर, अ, थोड़ा सा मतलब फॉर्मेट अलग है इसमें। एक जैसे हम सिस्को से कंपेयर करें तो वहाँ पे आप कमांड टाइप करते हो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, उसके बाद आईपी एड्रेस और ऐसे करके आपको ये डिटेल लिखते जाते हैं वन बाय वन, राइट। इसमें थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, तो वो देखेंगे अपन। इसमें क्या है, सारे अलग अलग मोड में जाते हैं क्योंकि लाइनेक्स बेस्ड है, इसलिए। ठीक है, लाइनेक्स क्या है, ओपन सोर्स, सिंपल सी बात है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक और मींस कमांड बेस्ड आप कह सकते हो है ये। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसके राउटर्स की अगर बात करें तो इसके प्रोडक्ट फैमिली में PTX सीरीज राउटर्स आते हैं, MX सीरीज जो मोस्ट वेल नोन जो है, MX सीरीज तुम्हें मिले होंगे। ठीक है, बाकी ये CX सीरीज आजकल ये अभी लेटेस्ट आ चुकी है, CTP सीरीज, पहले सिर्फ MX आता था। ये है JRR 200 जूनिपर सेशन स्मार्ट राउटर, तो SRX सीरीज फायरवॉल्स। ठीक है, बाकी फायरवॉल की बात नहीं करेंगे, पहले करते हैं MX सीरीज की बात। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूजेबल और मोस्ट कॉमन है। तो MX सीरीज यूनिवर्सल राउटिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नाउ देखता हूँ एक बार, मेरे को थोड़ा आर्किटेक्चर वगैरह मिल जाए इसका। तो MX का ये देखो 304 राउटर है। रिसेंटली मैं एक MX कन्फिगर कर रहा था, MX 104 पे काम कर रहा था मैं भी, MX 204। ठीक है, देखो भाई फ़र्क क्या है, देखो 150, ये 104 है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 104 से ही ले लेते हैं। तो 104 देखो, अगर इसकी हर कोई सा भी डिवाइस होता है ना नेटवर्किंग के अंदर या फिर IT के अंदर, ठीक है, बेसिकली उसको उसके अंदर क्या मिलता है आपको, एक डेटा शीट मिलती है। देखो डेटा शीट है, ये भी डेटा शीट है इस डिवाइस की। ठीक है, अब इस डेटा शीट में क्या मिलेगी तुम्हें, इस डिवाइस की कैपेबिलिटी। तो ये MX 104 इनका सबसे बेस राउटर है, ये वाला 104 तुम्हारा क्या है, बेसिक राउटर है। ओके, डाउनलोड डेटा शीट पर क्लिक करो। ठीक है, देखो अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, अगर इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए ना, अगर कभी जूनिपर पे कभी इंटरव्यू देने का मौका मिलता है तो सबसे पहले वो बात करेगा आपसे, आपसे बोलेगा MX 104 सीरीज है। ठीक है, उसकी कैपेबिलिटीज बताओ। ठीक है, कितने क्या पोर्ट होते हैं, या फिर आ, क्या कैपेबिलिटी है, थ्रू आउटपुट कितना है, ये सब चीज़ों पे इंटरव्यू में डिस्कशन होता ही होता है कई बार। ठीक है, तो हम उस पर्सपेक्टिव से
डेटा शीट को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो मेनली इतना सब कुछ इसमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मिनट इन शॉर्ट कुछ है इसमें। ओके, ठीक है। देखो यार, सारे ये है एम एक्स सीरीज का यूनिवर्सल राउटिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट सारे राउटर का कंपैरिजन का टेबल है ये, जिसमें एम एक्स 104 भी है, 150 भी है, 204, 240 एंड 480 एंड 960। 960 तो खैर हायर एंड का होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे देखो, रैक यूनिट तो 3.5, इसको छोड़ दो। स्लॉट्स, सबसे पहली बात स्लॉट देखो, 4 स्लॉट हैं इसमें, 10 GB, 10 Gbps के, और 4 MIC स्लॉट्स हैं, ठीक है। अब अगर फिजिकली इस डिवाइस को थोड़ा देखा जाए, MX104 राइट दिखा रहा है ये तो। देखो भाई, इधर आ जाओ। इसमें एक दो चीज बताने की है, जैसे कि यहाँ पे देखो ऑक्सिलरी पोर्ट है ये वाला। एक्चुअली क्या है, मेरा भी पेन मिल नहीं रहा है कहीं, पेन इधर गिर गया है आसपास। तो देखो यार, सबसे पहले पोर्ट्स को समझो यहाँ पे डिवाइस के ऊपर, ठीक है। पहला पोर्ट है ऑक्सिलरी पोर्ट यहाँ पे, ये भी खैर 2 कार्ड लगे हुए हैं मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। कंसोल पोर्ट है, और ये इथरनेट पोर्ट है, ये भी इथरनेट है तुम्हारा, ये भी कंसोल है, ठीक है। ये वाले जो पोर्ट हैं, ये सारे, इनमें क्या लगाना पड़ेगा आपको, SFP लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये सारे पोर्ट क्या हैं, 10 Gbps के हैं, क्लियर। 10 Gbps के पोर्ट हैं। और यहाँ पे ना स्लॉट दे रखा है, देखो 1/0 स्लॉट है, ये 0/0 है तुम्हारा, और ये है तुम्हारा 1/2, 1/2 लिखा हुआ है ना। हाँ, और ये तुम्हारा क्या है, RE0, RE1, ठीक है। तो देखो जब तुम राउटर लॉगिन करोगे, हालांकि शायद हमारे पास MX104 तो नहीं है इमेज, क्योंकि अगर तुम लॉगिन करोगे और वहाँ पे कमांड चलाओगे शो इंटरफेस टर्स, TERSE, ठीक है, वो कमांड चलाओगे ना, तो तुम्हें ना सारे इंटरफेसेस दिखेंगे, जिसमें तुम्हें ये RE, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे XE इंटरफेस है कुछ, ठीक है, 2/0/0, 201, 202, 203, ठीक है। ये सारे क्या है इंटरफेस, ये तुम्हारे अलार्म के लिए है, ये अलर्ट वगैरह के लिए एक पोर्ट सेपरेट। ये एक्चुअली VGA पोर्ट है, ठीक है। इससे तुम्हारा क्या कनेक्ट होगा, एक कंप्यूटर। तो उधर से तुम क्या कर सकते हो, इस डिवाइस को मॉनिटर कर सकते हो। कोई सा भी कार्ड डाउन जाता है तो आपको क्या मिल जाएगा, अलर्ट मिल जाएगा इस पोर्ट से, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ना मैनेजमेंट पोर्ट नहीं है, सब कुछ है लेकिन मैनेजमेंट पोर्ट नहीं है, ठीक है। अब इसको मैनेज करने के लिए देखो, या तो कंसोल पोर्ट है, या फिर ये जो ईथरनेट पोर्ट है, इससे एक, इसको, इस ईथरनेट पोर्ट को ऐसे मैनेजमेंट पोर्ट कन्फिगर करके आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट पोर्ट इसे बना सकते हो, ठीक है। मतलब डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट इसमें दे नहीं रखा है, जैसे आपको सिस्को डिवाइसेस में मिलता है, ठीक है। ये तुम्हारा पावर सप्लाई है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये तो तुम्हारा 104 राउटर है, बाकी जो राउटर्स हैं वो काफ़ी सिंपल आते हैं, ये सबसे बेसिक राउटर है। अब जो SFP होती है ना, जो इनमें लगेगी, SFP तो उनमें देखी है कभी? हाँ देखिए सर ऐसे। ठीक है, तो देखो SFP दो आएंगी, या तो 1 Gbps की, 10 Gbps की, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। चलो आगे चलें, यहाँ पे आ गए, स्लॉट्स की बात हुई। थ्रू आउटपुट देखो मैक्सिमम कितना है इसका, डिवाइस का 80 Gbps। मेन तो थ्रू आउटपुट याद रखो, ठीक है। MX150 का है 20 Gbps, 104 का है 80 Gbps,
ऑन मतलब ऑन एन एवरेज आसपास ही बताओगे ना उसको तो ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, 400 Gbps, बाकी TBps में ही ये सारे, ये हाई एंड राउटर्स हैं। 240, 480 एंड 960। ठीक है। अब ठीक है, देखो वही है, इसका थ्रू आउटपुट अगर 80 Gbps है तो ये देखो 10 Gbps के कितने पोर्ट यूज कर सकते हो आप? 8। 8 × 10 कितना हुआ? 80। ठीक है। और मैक्सिमम 1 Gbps के पोर्ट कितने यूज कर सकते हो? 80। वही एक ही बात है, 1 GB/सेकंड के हिसाब से 80 पोर्ट। तो एट द एंड बात ये है कि आप चाहे 10 10 GB के 8 पोर्ट लगा लो, या 1 1 GB के 80 पोर्ट लगा लो, बट इसका थ्रू आउटपुट 80 Gbps ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो 10 Gbps के 2 पोर्ट हैं। ठीक है। और 1 1 Gbps के, अच्छा 1 1 Gbps के 12 हैं इसके अंदर। ओके। ठीक है। तो ये कुछ थे इसकी कॉमन सी बातें। बाकी लाइन कार्ड वगैरह ये सब तो तुम्हें पता ही होगा। पावर एफिशिएंसी का कोई वो नहीं है। ठीक है, इमेज वाइज देखोगे तो देखो ये MX तुम्हारा 104 था, 150, 204। फिर ये वाले जो तीन है ये डेटा सेंटर सीरीज है, 480, 240 एंड 960। बाकी कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। ठीक है, जैसे ये प्रोडक्ट है 150 MX 150 विथ 10 100 1000 बेस -T पोर्टेंस के अंदर। ये सब उनकी डिटेल है। क्या प्रोसेसर है? x86 प्रोसेसर, 400 GB SSD एंड 32 GB मेमोरी। और तो इसमें कुछ है नहीं डेटा शीट में ऐसा। बाकी राउटिंग कैपेबिलिटीज और वो सब। राहुल आवाज आ रही है? हाँ राहुल हेलो। आवाज। हाँ सर। नेटवर्क नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में यार। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग हमारी कंटिन्यू है। हम्म। तो 104 में हमने मतलब काफ़ी चीज़ें देखी। ये SDN enabled भी है, ये चीज़ याद रखना यार। ठीक है। Provides a modular automated carrier grade solution for service provider and enterprise. The compact platform brings 8 Gbps capacity and a full feature set of space and power। ठीक है। तो ये 104, तुम्हारा ये 150
रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। बाकी तुम्हारे बिजनेस एंड मतलब हाई एंड डेटा सेंटर वाले राउटर हैं 240 के बाद 240, 480 एंड 960। ठीक है, 2008 2010। उसके बाद 2020 भी है जी, और 10003 भी है हमारे पास। और ये और हायर एंड राउटर जो आईएसपी यूज़ करता है। तो मैंने तो ये वाले जो राउटर्स होते हैं ये या फिर ये वाला हो, और ये वाले, ये सारे आईएसपी यूज़ करते हैं। इनमें मक्स लगते हैं, मक्स लगता है इनके अंदर, कार्ड लगते हैं इनमें, मक्स कार्ड। इंडिया में अपना वोडाफोन है, वो यूज़ कर रहा है इसको। हाँ, ये आईएसपी वगैरह ज्यादा यूज करते हैं जूनिपर ना। हाँ, वोडाफोन यूज़ कर रहा है इंडिया में तो यार। एयरटेल का, एयरटेल भी कर रहा है शायद कहीं ना कहीं इसको। वोडाफोन का तो कंफर्म है, एक मेरा फ्रेंड था, वो हम्म। काम कर रहा था डेटा सेंटर में, तो यही वाले लग रहे थे सारे। तो पीछे आ जाओ प्रोडक्ट्स पे वापस। अब आ जाते हैं स्विचेस पे। ठीक है, अब स्विचेस के अंदर ना दो सीरीज आती हैं। आ जाओ। स्विच में दो सीरीज आती है, एक ईएक्स सीरीज आती है और एक क्यूएफएक्स सीरीज आती है। ठीक है, तो हम्म। ईएक्स तो खैर पुरानी है ही है, काफी टाइम से चलती आ रही है। क्यूएफएक्स सीरीज इसकी नई सीरीज है। तो तुम्हारे यहाँ पे कौन से स्विचेस लग रहे हैं ईएक्स के? तो देखना पड़ेगा सर एक्चुअली। ये एक है लेकिन पता नहीं कौन सा है। चलो ठीक है, देखना है ना। क्यों? क्योंकि देखो, हम्म। मान लो अभी तो चलो तुमने कर लिया जूनिपर, ठीक है, मतलब काम हम्म। कर लिया ऑफिस में। अब जब नेक्स्ट जॉब स्विच मारोगे ना, तो वो यही पूछेगा कि कौन सा स्विच था, क्या थ्रू आउटपुट था, क्योंकि इनमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। अभी देखो, कोर्स कर लोगे तो तुम्हें कमांड वमांड का सारा आइडिया रहेगा भाई, क्या करके क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता। ठीक है, तो वो हम्म। तो तुम्हारा, उसका तो प्रॉब्लम हो जाएगा खत्म। तो अब आ जाओ यहाँ पे, जो है तुम्हारा EX4600। ठीक है, म्यूट कर लो, कुछ बोलना हो तो अनम्यूट कर लेना है ना, नहीं तो वो रिकॉर्डिंग में क्या डिस्टरबेंस रिकॉर्ड हो रहा है, फिर ठीक। दिक्कत आएगी तुमको। चलो, तो EX4600 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक समझ लोगे तो ऑलमोस्ट सारे वही हैं। ठीक है, बस थ्रू आउटपुट चेंज हो रहा है सब में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मेन तो डेटा शीट ही होती है। तो लेट्स मूव टू डेटा शीट। तो यार यहाँ आ जाओ, देखो इस डायग्राम को थोड़ा सा समझाता हूँ। इसमें क्या दे रखा है, तो इसको का थ्री लेयर हायरार्किकल मॉडल तो पता ही होगा, जिसमें कोर लेयर होती है, एग्रीगेशन लेयर होती है, फिर एक्सेस लेयर होती है। राइट, तो यहाँ पे क्या है देखो, दो कोर स्विच लगे हुए हैं, कोर स्विच के ऊपर दो राउटर लगे हुए हैं। ये राउटर आईएसपी से कनेक्टेड है, ये आईएसपी से कनेक्टेड है, ये ऐसे। ठीक है, उसके नीचे कोर स्विच आ गए। ये कोर स्विच क्या कर रहा है, ये कोर लेयर है मतलब तुम्हारी, ये वाली। इसके बाद देखो, ये एग्रीगेशन लिखा हुआ है यहाँ पे ना, एग्रीगेशन लेयर है।
देखो यहाँ पे कौन से स्विच यूज कर रहे हैं एग्रीगेशन लेयर पे, EX4600, EX4600, ये 9200 हायर एंड है, तो ये डेटा सेंटर में लगे होंगे। फिर एग्रीगेशन लेयर आ गई, फिर नीचे एक्सेस लेयर आ गई, जहाँ पे आप यूज कर रहे हो EX4300 और EX4300 स्विचेस को, ठीक है। देखो इसका जो स्विच होता है ना, उसको ना आप क्या कर सकते हो, एक फिजिकल स्विच को वर्चुअल स्विचेस में डिवाइड कर सकते हो। PX सीरीज में बता रहा हूँ मैं ये, वो शायद MX सीरीज, जो QFX सीरीज जो नई वाली बताई थी मैंने, उसमें नहीं होगा वो। एक फिजिकल स्विच को 3 4 5 जितने वर्चुअल स्विच बनाना चाहते हो उसमें तुम कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और मतलब 5 10 आपके पास फिजिकल स्विच हैं, तो उनको तो वो आप बना ही सकते हो, ठीक है, सिंपल है। नाउ ये तुम्हारी पोर्ट डेंसिटी मान लो 24 पोर्ट्स हैं, ठीक है, 1 GB, 1/10 GB पर सेकंड के, ठीक है। और 4 QSFP है, ठीक है, SFP है मतलब, और 40 GB BSC, ठीक है। प्लस कुछ एक्सटेंशन स्लॉट है, वह एक रैक यूनिट है, वो तो है ही है, ठीक है। स्विचिंग कैपेसिटी क्या है इसकी, 720 GB पर सेकेंड, ठीक है। अब इधर आ जाओ डेटा शीट पे वापस, MX की यही है। वही है, कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड एक्सेस लेयर, ठीक है, उसी वे में होगा। बट यहाँ से हमें ये आइडिया मिलता है कि देखो, एक्सेस लेयर पे EX4300 यूज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में 4600, कोर लेयर पे 9200, ठीक है। वही हाई अवेलेबिलिटी सपोर्ट करता है, ऑटोमेशन, एनर्जी एफिशिएंट है, स्मॉल फुटप्रिंट, फ्लेक्सिबल फॉरवर्डिंग टेबल है इसकी, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस, सपोर्ट्स 1.44 GB TBPS एंड ऑल, ठीक है। तो ये तुम्हारा EX4600 का है, इसके अंदर फिक्स 10 GB पोर्ट्स हैं तुम्हारे, ठीक है। तो अगर सिस्को से कंपेयर करोगे तो सिस्को में तो बहुत कम पोर्ट आते हैं, इसमें देखो कितने सारे पोर्ट हैं, प्लस SFP वाले भी हैं। पावर सप्लाई फैन मॉड्यूल लगा हुआ है, ठीक है, परफॉर्मेंस स्केल है, मैक एड्रेस वगैरह इसकी, वीलन, वीलन IDs 4091, इतने वीलन बन सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। फायरवॉल फिल्टर 4000 की कैपेसिटी है। फायरवॉल फिल्टर बोले तो ACL, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आप बना सकते हो इतनी, ठीक है। ये कुछ फीचर हैं, IPv4 के, स्टैटिक राउटिंग, राउटिंग पॉलिसी, राउटिंग प्रोटोकॉल्स, वर्चुअल राउटर, IGMP पिम, रेडियस तक एक्ट सपोर्ट करता है, ये वर्चुअल चेसिस के फीचर हैं, ठीक है। IPv6 के फीचर हैं, स्टैटिक राउटिंग, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी, VRRP, ठीक है। देखो भाई, VRRP तुमने पढ़े होंगे, HSRP, VRRP, GLBP, राइट। तो जो HSRP था तो वो तुम्हारा सिस्को प्रोप्राइटरी था। ज़्यादातर जुनिपर के अंदर तुम्हें ये वाला राउटिंग प्रोटोकॉल मिलेगा, HA के अंदर, अंदर वर्चुअल VRRP, ठीक है, जिसका वर्जन 3 है। मोस्टली तुम्हें ये कॉन्फ़िगर्ड मिलेगा। MPLS, हाई अवेलेबिलिटी ट्रैफिक मिररिंग। तो ये था तुम्हारा EX सीरीज का एक डेटा शीट, ठीक है। अच्छा, सबसे छोटा ही 4600 है, देखो, एक 4300 भी था।
कमांड का ना देखो EX और QFX में थोड़ा डिफरेंस है, कमांड्स में चेंज है थोड़ा बहुत माइनर। तो ये तुम्हारी स्विचिंग कैपेसिटी है देखो 9200 की, 13.2 TBP पर सेकेंड। ठीक है, बाकी तो मैक एड्रेस 1 मिलियन मैक एड्रेस तक सपोर्ट करता है। ठीक है, फैब्रिक वगैरह इसका VXLAN भी कॉन्फ़िगर हो जाएगा इसके अंदर, अगर VXLAN तुमने पढ़ा है तो। ठीक है, 4650 ऐसे करके 9200 सीरीज है इनकी। देखो जितनी हायर एंड सीरीज में जाओगे उतना सिंपल हो जाएगा स्विच। बट अगर तुम सिस्को में देखो ये चीज़ तो ऐसा नहीं होता, उतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उतना सिंपल स्विच है देखो, सिर्फ कितने 12 पोर्ट है, सिर्फ 12 पोर्ट है यहाँ पे बस, और 2 SFP के पोर्ट है और सिंगल पावर केबल। ठीक है, तो आज थोड़ा टाइम निकाल के क्या करना है, होमवर्क में तुम्हें थोड़ा सा इनको जाके गो थ्रू करना है हर एक प्रोडक्ट को, और खास करके वो प्रोडक्ट जो तुम्हारे एनवायरनमेंट में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, उनको गो थ्रू कर लो एक बार। तो क्या होगा उससे, इससे तुम्हें एटलीस्ट ये आइडिया मिल जाएगा कि अब जो तुम्हारे एनवायरनमेंट में चल रहा है क्या कैपेसिटी पे चल रहा है। ठीक है, और किस तरह का एनवायरनमेंट है तुम्हारा, और डिज़ाइन विजाइन भी काफ़ी चीज़ें तुम्हें क्लियर होगी इनको लेके। क्योंकि आप जब स्विच पे लॉगिन करोगे तो डेफिनेटली आपको पता ही होना चाहिए कि भाई मैं कोर स्विच पे आया हूँ नहीं आया, या फिर एक्सेस स्विच को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, वो सब चीज़ें जनरली वो पता रहती है हमें, जब IP मिलते हैं तो पता ही रहता है वो तो। बट फिर भी एक बार कैपेसिटी कैपेबिलिटी वर्जन कौन सा चल रहा है सॉफ्टवेयर का, ये जर्नल चीज़ें चेकआउट कर लो आज। नेक्स्ट आता है फायरवॉल का। ठीक है, प्रोडक्ट्स में जाओ, राउटर स्विचेस फायरवॉल एरिया। SRX सीरीज फायरवॉल। ठीक है, प्रोटेक्ट योर नेटवर्क एजेस डेटा सेंटर एंड क्लाउड एप्लीकेशन। फायरवॉल ऑलमोस्ट वही सेम है, बट इसमें देखो VSRX है, CSRX है। ठीक है, SRX 1500, SRX 4100, SRX 4200, 4600, ये सीन की सीरीज है। 54, 5600, 58, SRX 300, 320, 340, 45, 380, 550। तो ये तुम्हारी जो देखो सबसे छोटी एक ब्रांच फायरवॉल बता रहा है ये, SRX 550 ब्रांच फायरवॉल है। ठीक है, VPN इसका परफॉर्मेंस है, थ्रू आउटपुट है 1 Gbps का, 3,75,000 कनेक्शन मेंटेन कर सकती है, और ये इसका 800 Mbps का इसका परफॉर्मेंस है, इसका IPS एंड IDS का। ठीक है, फायरवॉल परफॉर्मेंस मैक्सिमम कितना है, 7 GB पर सेकेंड का थ्रू आउटपुट है इसका। एक ही नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मतलब लेयर 7 तक के सारे फीचर्स को क्या करती है, सपोर्ट। ठीक है, ऐसे ही SRX 380 ये भी ब्रांच फायरवॉल है, 345 ब्रांच फायरवॉल है। ये देखो ये डेटा सेंटर, जिसके आगे डेटा सेंटर लिखा है ये डेटा सेंटर है। SRX 300 भी ब्रांच है, ये दोनों भी ब्रांच है, 320, 340। मतलब ब्रांच ब्रांच साइड में आप इनको इंस्टॉल कर सकते हो। ये डेटा सेंटर वाली हैं, ये आपको डेटा सेंटर साइड में इंस्टॉल करनी होगी। तो एक हायर एंड की अगर देखते हैं फायरवॉल, देखो ये कैंपस या फिर डेटा सेंटर में आप यूज़ कर सकते हो इसको। मतलब ये 4200 सीरीज है, ये तुम्हारी एग्रीगेशन लेयर पे चलेगी, कैंपस वाली। डेटा सेंटर वाली डेटा सेंटर में चलेगी, ये ब्रांच में भी लगा सकते हो और कैंपस में भी लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो VSRX का मतलब वर्चुअल SRX फायरवॉल है।
ठीक है, ये भी CSRX क्या है, वर्चुअल SRX फायरवॉल है, जो कहाँ पे डिप्लॉय करोगे आप, या तो एज्योर क्लाउड पे कर सकते हो, AWS क्लाउड पे कर सकते हो। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपको एक वर्चुअल इमेज मिल जाएगी। वो वर्चुअल इमेज 2-3 GB की होगी, उसको क्लाउड पे इंस्टॉल करना पड़ेगा तुम्हें। आ, कोई सी भी वर्चुअल मशीन रन करने वाला सॉफ्टवेयर, जैसे VMware है, ठीक है, या और कोई हो, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी AWS के क्लाउड प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट डाल सकते हो। और उसके बाद उसका लाइसेंस वगैरह करके, जैसे नॉर्मल फायरवॉल होती है वैसे ही काम करेगा पूरा, बट ये हायर एंड फायरवॉल्स है काफ़ी ज़्यादा। देखो, SRX 4100, 5 million कनेक्शंस पर सेकेंड, 14.8 GB पर सेकेंड, ठीक है, और ये IPS परफॉर्मेंस और फायरवॉल परफॉर्मेंस 40 GB पर सेकेंड। तो आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो जैसे वो फायरवॉल तुम्हें देखना है उसके अकॉर्डिंग। कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट ऑलमोस्ट सेम है, एक डिवाइस समझते हो तो दूसरा भी आ ही जाता है, ज़्यादा उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। नेक्स्ट आज मुझे पॉइंट बात करना था आर्किटेक्चर का, ठीक है। आर्किटेक्चर का डिस्कस करने से पहले 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। पॉज करता हूँ रिकॉर्डिंग। ओके, तो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वो है हमारा जूनिपर OS, जूनोज आर्किटेक्चर। ठीक है, देखो यार, या तो ये लिंक है, ये लिंक शेयर कर देता हूँ, अगर लिंक चाहिए तो लिंक रख लो, नहीं तो यहाँ पे PDF का ऑप्शन है, PDF पे क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगी PDF ये सारी। ठीक है, जिसमें तुम्हें ओवरव्यू, कॉन्फ़िगरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिंग जूनिपर डिवाइसेस, तो ये ऑफिशियल PDF मिलेगी तुम्हें। ठीक है, जर्नली मैं लिंक प्रेफर करता हूँ, ये लिंक बेटर है, और एक दो मैं तुम्हें URLs और दे दूंगा जिस पे जाके तुम, मतलब इसमें देखो ये टेक लाइब्रेरी है ना, ये इस टेक लाइब्रेरी को खोलो यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, इस टेक लाइब्रेरी में जाके, मतलब ये लिंक है, ये juniper.net/documentation। कोई भी इशू आता है, कहीं भी फंसते हो, तो यहाँ पे तुम फाइंड अ प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट वगैरह लिख सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ। एक और होता होगा इसका ना, डॉक्स भी होते होंगे, यही है शायद इसके डॉक्स, तो यहाँ से तुम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो, लेट्स से एम MX 150 सेलेक्ट किया। D1 MX 150 क्विक स्टार्ट, यहाँ आ जाओ, व्हाट इज द बॉक्स, ठीक है, ये सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तुम्हें, क्या बॉक्स के अंदर है, रैक में कैसे लगाना है, क्या करना है, पावर सप्लाई कहाँ है, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये तो खैर नॉर्मल है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन भी इसी में तुम्हें मिल जाएगी, यहाँ से प्रोडक्ट चेंज कर सकते हो। बैक करो, Day 1 पे थे हम इसलिए। इंस्टॉल अपग्रेड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर गाइडलाइंस, यूजर गाइडलाइंस, डेवलपर गाइडलाइंस एंड सपोर्ट रिसोर्सेज। ठीक है, चलो, मतलब एग्जैक्ट वो वाली कमांड तो नहीं मिलेगी जो हम लगाएंगे, एक और लिंक है मैं दूंगा तुम्हें निकाल के। ठीक है, उसमें तुम देख सकते हो, मतलब तुम्हें ना कमांड्स भी मिल जाएंगी सारी स्टेप बाय स्टेप, जैसे OSPF कन्फिगर करना है तो क्या स्टेप्स रहेंगे, वो सारा सब मिल जाएगी स्टेप बाय स्टेप। अब बात कर लेते हैं हमारे जूनोस आर्किटेक्चर के ओवरव्यू की। ठीक है, तो देखो भाई, आर्किटेक्चर के इस बॉक्स, इस पेज और डिजाइन पे, ठीक है, तो देखो इसके अंदर ना, जो जूनिपर का जो बॉक्स है ना राउटर का, इसके अंदर ये पूरा क्या है, ये एक डब्बा है पूरा राउटर का। अब इस राउटर के अंदर ना 2 इंजन है, राउटिंग इंजन, और एक है दूसरा फॉरवर्डिंग इंजन या फिर पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन। ठीक है, देखो यार, जो पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन होता है ना, आगे जो पोर्ट्स लगे रहते हैं ना, जैसे ये डब्बा है, डिवाइस है तुम्हारा, इसके आगे जो पोर्ट्स लगे हुए हैं ये वाले,
ठीक है, ये क्या है तुम्हारे फॉरवर्डिंग इंजन। मतलब ये किससे कनेक्टेड होते हैं, ये पोर्ट फॉरवर्डिंग इंजन से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, देखो ये इस फॉरवर्डिंग इंजन में तुम्हें क्या मिलेगा, ये देखो ये फॉरवर्डिंग इंजन है तुम्हारा नीचे वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे पोर्ट्स हैं, ये पोर्ट है, ये पोर्ट है, यहाँ पे पोर्ट्स होते हैं, ये कनेक्टेड है फॉरवर्डिंग इंजन से। और ये फॉरवर्डिंग इंजन के अंदर तुम्हें मिलेगी फॉरवर्डिंग टेबल। ठीक है, इसमें देखो राउटिंग टेबल नहीं है कहीं भी, राउटिंग टेबल कहाँ है, राउटिंग इंजन में। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो एक सिंगल डिवाइस है ना, उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है हमने। यहाँ से बनते हैं शेप्स। मतलब जैसे मान लो ये एक डब्बा है तुम्हारा, ठीक है, इस डब्बे को हमने बॉक्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, राइट। तो यार भाई, तो बिना पेन के तो बड़ी प्रॉब्लम है। आ, तो जो ये वाला जो पार्ट है ये तुम्हारा है फॉरवर्डिंग इंजन, फॉरवर्डिंग इंजन है, ठीक है। ये वाला तुम्हारा क्या है, राउटिंग इंजन, ठीक है। राउटिंग इंजन में क्या होगा, देखो राउटिंग इंजन में सिंपल सी बात है, राउटिंग टेबल, नैट टेबल, और इसके अलावा जैसे भी सेशन टेबल बनती है फायरवॉल में, वो सारी टेबल्स कहाँ होंगी, तुम्हें राउटिंग इंजन में मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो राउटिंग टेबल, राउटिंग प्रोटोकॉल प्रोसेस यहाँ होगा, इंटरफेस प्रोसेस यहाँ होगा, सीएलआई, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉय करोगे डिवाइस में, कहाँ सेव होगी, राउटिंग इंजन में। ठीक है, जैसे इस पे जो भी प्रोटोकॉल चल रहे होंगे वो सारे कहाँ होंगे, सारे राउटिंग इंजन में। ठीक है, अब फॉरवर्डिंग टेबल ओरिजिनल ना यहाँ पर ही होती है, राउटिंग इंजन मतलब ब्रेन है एक तरह का, जैसे मदरबोर्ड होता है ना, वैसे इसका ये ब्रेन है राउटिंग इंजन। राउटिंग इंजन सारी इंफॉर्मेशन रखता है और फॉरवर्डिंग टेबल भी रखता है, और फॉरवर्डिंग टेबल की एक कॉपी किसको देता है, नीचे फॉरवर्डिंग इंजन को। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा कल ये अच्छे से समझाऊंगा मेरा पेन देख करके। यहाँ पे मान लो ये तुम्हारा राउटिंग इंजन कनेक्टेड है एक कंप्यूटर से। ठीक है, कंप्यूटर से आपने कमांड कन्फिगर कर दी कुछ भी, वो कमांड कहाँ से गई, राउटिंग इंजन में, और मान लो तुमने एक ओएसपीएफ नेबरशिप बना ली। अब वो ओएसपीएफ नेबरशिप से बनी कुछ फॉरवर्डिंग टेबल, वो फॉरवर्डिंग टेबल की कॉपी एक कहाँ दे दी गई, फॉरवर्डिंग टेबल इधर फॉरवर्डिंग इंजन में। अब क्या होगा, यहाँ पे जो पोर्ट्स लगे हैं, तो इधर से डेटा आएगा और इस पोर्ट से आउट हो जाएगा। ठीक है, टूवर्ड्स आईएसपी। क्लियर। तो ये सारे इसमें बेनिफिट्स हैं तुम्हारे, मतलब ये 2 इंजन है जो बेसिकली समझने के हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे सिस्को में क्या होता है, सिस्को में भी ऐसे ही होता है। सिस्को में है 3 टाइप के ट्रैफिक, इसमें 2 टाइप के ट्रैफिक हैं आर्किटेक्चर में, राउटिंग इंजन और फॉरवर्डिंग इंजन ट्रैफिक। वहाँ पे होता है तुम्हारा मैनेजमेंट ट्रैफिक होता है, एक होता है 3 ट्रैफिक होते हैं यार, या फिर आपको ये समझो, मान लो सिस्को का बॉक्स है, तो इसको ना 3 में डिवाइड किया हुआ है। तो ये तुम्हारा कंट्रोल प्लेन, ठीक है, और ये तुम्हारा था डेटा प्लेन। ठीक है, और ये जो ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला, ये है तुम्हारा मैनेजमेंट प्लेन। तो सिस्को के जो बॉक्स होते हैं उनमें 3 टाइप के ट्रैफिक फ्लो करते हैं, मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक एंड डेटा प्लेन ट्रैफिक। सेम गोज फॉर जूनिपर। जूनिपर में 2 टाइप के हैं, राउटिंग इंजन ट्रैफिक और फॉरवर्डिंग इंजन ट्रैफिक। ठीक है, अब क्या होता है, ये तुम्हें बाहर बाहर से जब तुम बॉक्स देखोगे तो तुम्हें बॉक्स एक ही दिखेगा, लेकिन इंटरनली इसके अंदर चिपसेट इस तरह से लगा हुआ है कि ये दोनों इंजन क्या है, अलग अलग। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझो पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन को। द पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन यूजेस एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट ASCIIs to perform layer 2 and layer 3 packet switching, route lookups and पैकेट फॉरवर्डिंग। ठीक है, जैसा मैंने बताया था, फॉरवर्डिंग इंजन पे पोर्ट कनेक्टेड रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, पैकेट फॉरवर्डिंग करते हैं, लेयर 2 लेयर 3 स्विचिंग करते हैं,
राउट लुकअप्स करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ करते हैं। द पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन फॉरवर्ड पैकेट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इंटरफेसेस, करेक्ट। ये तुम्हारा पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन। अब देखो राउटर, राउटिंग इंजन क्या है, पूरा ब्रेन है तुम्हारे राउटर का, जिसके अंदर तुम्हारी सारी टेबल्स, नेबरशिप्स, A to Z सब, सारे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ होगा। अब और अलग करने का फायदा क्या है ये भी बताता हूँ, कि उन्होंने दो को अलग अलग क्यों करा, राउटिंग इंजन अलग क्यों कर दिया, पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन अलग क्यों किया। देखो फायदा ये है कि अगर मान लो तुम्हारा ऊपर का राउटिंग इंजन हैंग हो गया, मान लो किसी वजह से हैंग हो गया, तो तुम्हारा क्या होगा, जो ये फॉरवर्डिंग है ना, ये रुकेगी नहीं। मतलब तुम्हारा राउटर फिर भी काम करता रहेगा, फॉरवर्ड करता रहेगा पैकेट को, इन आउट इन आउट, किसको चेक करके, इस फॉरवर्डिंग टेबल को चेक करके, इस वाली को, ठीक है, ट्रैफिक चलता रहेगा। अगर तुम्हारा ब्रेन क्या हो जाता है, हैंग स्टेट में चले जाता है, तो अब क्या कर सकते हो, कुछ कमांड्स आती हैं, वो कमांड इनपुट करके आप क्या कर सकते हो, इस जो राउटिंग इंजन है ना सेपरेट, इसको रीस्टार्ट मार सकते हो। तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अप आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये अप आ जाएगा तो तुम्हें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी फॉरवर्डिंग ऑलरेडी चल ही रही थी, ठीक है, कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि सिर्फ फॉरवर्डिंग इंजन आपका हैंग स्टेट में चले जाता है और डेटा पैकेट फॉरवर्ड होना बंद हो जाते हैं। उस केस में आप चाहते हो कि कंप्लीट डिवाइस रीसेट करना, तो वो कर लो। और थोड़ा बहुत अगर फॉरवर्डिंग इंजन को रीसेट करना है तो सिर्फ वो कर लो, ठीक है। सिंगल लाइन की कमांड आती है, जस्ट वो एंटर करके हिट करोगे। उससे पहले कुछ चेक्स होते हैं, और मैं प्रिफर करूँगा कि देखो भाई, कंप्लीट डिवाइस रीबूट मारो, बट लेकिन जैसे मान लो कि डेटा सेंटर फायरवॉल है, उस केस में आप रीबूट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जा रहा होता है, ठीक है, और इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा यूजर्स को होगा, प्लस ये नहीं पता होता कि अगर राउटर को रीस्टार्ट कर दिया गया तो क्या वापस वो अब आएगा नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमें डिवाइस रीबूट करना ही ना पड़े, ठीक है। अब बात अगर सिस्को की करूँगा ना, तो सिस्को में ऐसा नहीं होगा। सिस्को में तुम बोलोगे ना कि कंट्रोल प्लेन को रीसेट मार दो, डेटा प्लेन को मार दो, सेपरेटली नहीं होगा, पूरा राउटर रीबूट होगा उसमें। ये मैं राउटर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ राउटर की बात कर रहा हूँ। पूरा राउटर क्या हो जाएगा, रीबूट। जहाँ पे मतलब जूनिपर के राउटर में ये एक अच्छी बात है, ठीक है। ये सेम चीज ना, जो ये फीचर है, ये सेम फीचर आपको मिलेगा पालो अल्टो फायरवॉल में। द राउटिंग इंजन हैज दीज फीचर्स, राउटिंग इंजन राउटिंग प्रोटोकॉल पैकेट्स प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर मॉड्यूलरिटी, स्टोरेज है इसके अंदर, सब चेंज मैनेजमेंट, मतलब जो आपका एसएसडी जो लगा रहता है वो कहाँ कनेक्टेड रहता है, राउटिंग इंजन से, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे आ जाओ, देखो जूनोस राउटिंग इंजन कंपोनेंट्स एंड प्रोसेसेस। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो इसमें राउटिंग इंजन में काम कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रोसेस लिमिट्स, इंटरफेस प्रोसेस, चेसिस एंड ऑल, ठीक है। तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। मेन था जो इंजन समझने का था, ठीक है। इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से भी वही था। इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राउटिंग इंजन एंड फॉरवर्डिंग इंजन। तो जो मेजर डिफरेंस था वही था जो मैंने तुम्हें बताया। आर्किटेक्चर में वही था, ठीक है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेटमेंट, ये सब कॉन्फ़िगरेशन स्टेटमेंट, बैकअप कैसे लेते हैं राउटर का, कमिट कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, ये सब चीज़ें हम करेंगे आने वाले टाइम में। होस्ट नेम, फिल्टर्स, फिब रिमोट, लोकल, ठीक है, इन सब पे मूव करेंगे नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही है जूनिपर से।
तो टॉपिक कवर किए हैं हमने, बाकी कल हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे मूव करेंगे, राइट? कुछ क्वेरी हो तो बताना। नहीं सर, एक बार देखता हूँ इसको, फिर देखते हैं, उसके बाद हाँ, तो बताएं। प्रोडक्ट देख लो सारे, और आर्किटेक्चर को समझ लो। आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन कहीं कभी ना कभी मिलेगा ही मिलेगा, पक्का। ठीक है, ठीक है। कल मिलते हैं सेम टाइम, 11 o'clock। ओके, ओके। राइट। थैंक यू, बाय। ओके।